नमस्कार, मैं हूं ब्रिज द्विवेदी। एनर्जी मीटर में आप सभी का स्वागत है। हमने मॉर्निंग में देखा कि क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस में जो कीमतें थी एक दायरे में ही कारोबार करता हुआ नजर आ रहा था। खासतौर पर क्रूड ऑयल दबाव लगातार बना हुआ था, लेकिन अभी रिकवरी आती हुई दिखाई दे रही है। मजबूती के साथ रिकवरी आ रही है। अभी एमसीएक्स पर देखें तो 5700 के करीब यहाँ पर क्रूड ऑयल ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। ब्रेंट क्रूड को देखें $67, WTI क्रूड जो है $64 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। एनजी की बात करें यानी नेचुरल गैस की, यहाँ पर भी धीरे धीरे रिकवरी आई है। 268 के करीब ट्रेड करता हुआ नेचुरल गैस नजर आ रहा है। ऐसे में कच्चे तेल और नेचुरल गैस में ट्रेडर्स की क्या रणनीति होनी चाहिए, कच्चा तेल खरीदें या बेचें, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे मोतीलाल ओसवाल, फाइनेंशियल सर्विसेज के एनालिस्ट मानव मोदी जी। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका द बोनस में। बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिज जी। सर कच्चे तेल को हमने देखा काफ़ी समय से एक दायरे में ही कारोबार कर रहा है, प्रेशर भी बना हुआ था। मॉर्निंग से ही धीरे धीरे रिकवरी आती हुई दिखाई दी। क्रूड ऑयल में अभी अच्छी खासी धीरे धीरे मजबूती की ओर बढ़ रहा है। 5700 के करीब ट्रेड कर रहा है क्रूड ऑयल। सर क्या राय रख रहे हैं, कैसे देख रहे हैं शॉर्ट टर्म नज़रिए से क्रूड ऑयल को आप? जी बिल्कुल ब्रिज जी, अगर कच्चे तेल की बात करें, बिल्कुल आपने जैसे कहा थोड़े दायरे में तो ट्रेड कर ही रहा है, लेकिन ऑफ लेट अच्छी स्विंग्स हमें ऊपर की तरफ थोड़ी देखने मिल रही है। एक बेस बनता हुआ दिख रहा है जहां पे 5400 5500 एक अच्छा नीचे के लेवल में बेस है, और वहां से बार बार रिवर्स होता हुआ हमें डोमेस्टिक फ्रंट पे दिख रहा है। सिमिलरली अगर फैक्टर्स की बात करें, वंस अगेन मिक्स्ड फैक्टर्स है, दोनों तरफ के झुकाव हमें दिख रहे हैं। जहां पे तेजी के लिए एक तरफ रशिया यूक्रेन की सीज फायर डील, जहां पे प्रेसिडेंट ट्रम्प बहुत कोशिश कर रहे हैं कि सीज फायर हो जाए, वो फिर भी सीज फायर का अब तक कोई अपडेट नहीं है। तो वो जियोपॉलिटिकल पुश है, रिस्क प्रीमियम का पुश है। डिमांड साइड स्टोरी थोड़ी स्ट्रांग बनती हुई दिख रही है, जहां पे चाइना के नंबर्स स्ट्रांग है। अगर आप देखें इंडिया और चाइना, अभी भी ये अपडेट्स हैं कि अभी भी रशिया के तरफ से जो कच्चा तेल है, जो ऑयल है, वो परचेज करने की रिपोर्ट्स अभी भी आ रही है। तो जितना भी प्रेसिडेंट ट्रम्प ने टैरिफ लगाया है, ये देखने के लिए कि रशिया से तेल कम हो, वो तो अभी तक उस पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा। तो डिमांड साइड स्टोरी अभी भी स्ट्रांग है। जियो पॉलिटिकल फ्रंट की तरफ डॉलर इंडेक्स बहुत स्टेबल है। अगर आप देखिए यूएस की जीडीपी नंबर्स बेहतर आई, इन्फ्लेशन नंबर्स बेहतर आए, उसके बावजूद रेट कट के एक्सपेक्टेशंस है, डॉलर इंडेक्स पे दबाव है। तो ये सारी चीजें अभी के लिए काफी पॉजिटिव सिनेरियो बना रही है। बिल्कुल अगर इसमें से कोई भी ऐसा फैक्टर हो जहां पे हम सप्लाई साइड कंसर्न्स फिर से एक बार आते हुए देखें, ओपेक प्लस की तरफ से अगर प्रोडक्शन इंक्रीज की कोई बात करें, या डॉलर इंडेक्स में थोड़ी बढ़ावता है, तो शायद तो उल्टा एक दाव देख सकते हैं। लेकिन अभी के लिए एक बाय ऑन डिप्स जैसी स्ट्रैटेजी बनती हुई दिख रही है। जी बिल्कुल, बाय ऑन डिप की स्ट्रैटेजी बनती हुई दिख रही है। तमाम फैक्टर जिस तरह से मानो जी ने बताया उसको आप लोग नज़र में रख सकते हैं। उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं यहाँ पर 1% से ज़्यादा की मजबूती की ओर क्रूड बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। सर आज के लिए कोई ट्रेडिंग कॉल है क्रूड ऑयल के लिए? जी बिल्कुल, मेरे ख्याल से सुबह से 5630 5600 के आसपास ट्रेड कर रहा था। अभी एक अच्छी हमने स्विंग भी देखी है जहां पे 5700 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। मेरे ख्याल से थोड़ा अगर डिप आती है 5650 के आसपास, तो वहां पे बाई किया जा सकता है। 5660 का टारगेट रहेगा, 60 का टारगेट रहेगा, माफ कीजिएगा 5760 है वो, और स्टॉप लॉस 5570 का मेंटेन कर सकते हैं जी नीचे। बिल्कुल, 5630 या 5650 के करीब खरीद कर चल सकते हैं। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं 57 तक जाता हुआ भाव दिख रहा है। इसके लिए आप 5760 का टारगेट लेकर चल सकते हैं। स्टॉप लॉस जो है 5570 के लगाने की यहाँ पर सर की ओर से सलाह दी जा रही। क्रूड में बाय ऑन डिप की स्ट्रैटेजी बनाकर चल सकते हैं। सर नेचुरल गैस को लेकर क्या राय रख रहे हैं? यहाँ पर 268 के करीब नेचुरल गैस ट्रेड कर रहा है, क्या राय रहेगी सर आपकी? जी बिल्कुल, नेचुरल गैस देखिए, हमने जैसे पिछली बार भी बात की थी ब्रिज जी, काफी अच्छा एक बेस बना के पलट तो रहा है। थोड़ा पिछली बार से इस बार बेहतर लग रहा है, क्योंकि रेजिस्टेंसेस कम है, काफी हम ऊपर के तरफ आ गए हैं। 240 के करीब से अब ऑलमोस्ट 270 के करीब है। कुछ फैक्टर्स है मेरे ख्याल से, अगर आप देखिए बुलिश फ्रंट पे, अगर देखें सप्लाई डिमांड पर से अगर देखें, तो एलएनजी एक्सपोर्ट्स काफी बढ़ते हुए हमने देखे हैं। स्टोरेज बिल्ड जो है वो बिलो सीजनल नॉर्म है।
विंटर फोरकास्ट, थोड़े अर्ली विंटर वेदर फोरकास्ट आते हुए दिख रहे हैं। तो उसकी वजह से, क्योंकि हम विंटर सीजन की तरफ बढ़ रहे हैं, अगर वेदर फोरकास्ट जल्दी आ रहे हैं, जिसका मतलब है शायद डिमांड और जल्दी बढ़ सकती है। कुछ वेरी फैक्टर्स भी है, अगर आप देखें मंदी के भी कुछ है, जहाँ पे स्टोरेज 5 साल के एवरेज के ऊपर अभी भी है। जैसे हम बात करें नेशनल गैस की इन्वेंट्री पिछले 2 हफ्ते से पॉजिटिव है, लेकिन आगे चल के क्या ये अभी भी डिमांड रहेगा, क्योंकि सप्लाई काफी ऊपर है, प्रोडक्शन अभी भी है। तो मेरे ख्याल से दोनों तरफ के फैक्टर्स मेंटेन्ड है। अभी के लिए 265 और 275 का एक रेंज है, लेकिन मुझे लग रहा है शायद अगर लोअर एंड ऑफ द रेंज में आता है, 265 के आसपास आता है, तो वहां पे बाई किया जा सकता है एक बार। अच्छे एक बाइंग मोमेंटम हमें दिख सकती है। 275 का टारगेट रहेगा, 259 का स्टॉप लॉस मेंटेन किया जा सकता है। जी बिल्कुल, नेचुरल गैस में भी बाय ऑन डिप की स्ट्रैटेजी अपनाकर चल सकते हैं। 265 पर खरीदें, 275 का टारगेट लेकर चल सकते हैं। 259 का स्टॉप लॉस लगाने की यहाँ नेचुरल गैस में सलाह दी जा रही है। सर, हम लोग क्रूड ऑयल की बात कर रहे थे, जो आपने रेंज बताया जिस तरह से मजबूती दिख रही है, क्या यहाँ से 5900 तक भी प्राइजेस जाते हुए दिखाई देंगे, या 6000 के आसपास भी क्रूड ऑयल के प्राइजेस? जी बिल्कुल, मेरे ख्याल से फिर से एक बार, जैसे हमने बहुत रिसेंटली एक आध महीने पहले 6000 के करीब जाता हुआ देखा था, 6000 पार जाता हुआ देखा था, वहां से एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग आई थी। मेरा ये मानना है कि अगर यही फैक्टर, जैसे सीज फायर अगर नहीं होते हैं, डिमांड कंटिन्यू रहती है, तो मेरे ख्याल से 5900 5950 तक के लेवल्स बिल्कुल दिख सकते हैं। नीचे में लॉन्ग टर्म में जब तक 5400 का लेवल नहीं ब्रेक होता है, तब तक ओवरऑल व्यू तेजी का रहेगा। जी बिल्कुल, ओवरऑल अगर व्यू देखें अभी क्रूड में तेज़ी का ही है। नेचुरल गैस में भी बाय ऑन डिप की स्ट्रैटेजी शेयर की गई। आप देख सकते हैं प्राइजेस एमसीएक्स पर 1% से ज़्यादा क्रूड ऑयल में बढ़त देखने को मिल रही है, और नेचुरल गैस में भी सेम, और क्रूड में भी 1% से ज़्यादा बढ़त देखने को मिल रही है। सर, इलेक्ट्रिसिटी फ्यूचर पर भी आपकी राय जानना चाहूँगा। 4% की गिरावट दिख रही है यहाँ पर, 4143 के करीब ट्रेड कर रहा है इस वक्त। सर, इतनी गिरावट, इतनी ज़्यादा गिरावट 4% की, कोई रीज़न है स्पेशल, कोई अलग से कोई खबर आई है क्या? अब मेरे ख्याल से मेजरली थोड़ा बारिश का असर होता हुआ दिख रहा है। जैसे लास्ट वीकेंड से हम ये फॉल होता हुआ दिख रहे हैं, जहाँ पे कुछ इलेक्ट्रिकल ग्रिड्स में भी हमने इश्यूज देखे थे। जो ओवरऑल एवरेज है, अगर सिर्फ आईएक्स की बात करें, एमसीएक्स जो बेंचमार्क लेता है, आईएक्स के स्पॉट लेवल्स बहुत ज्यादा घट गए हैं। डेली बेसिस के जो जो डैम हम बोलते हैं, वो डैम एवरेजेस बहुत ज्यादा घट गए हैं एवरी डे बेसिस पे। तो जो एवरेज हम लेते हैं भाव का, वो पूरा ही नीचे चला गया है। लास्ट वीक की अगर हम बात करें, तो ऑलमोस्ट 2500 से 3000 के स्पॉट के एवरेज चले गए थे। तो जो मंथली एवरेज बनता है, ऑटोमेटिकली वो भाव नीचे आ जाता है। प्लस क्योंकि कंटिन्यूस बारिश थी, तो काफी ग्रिड इम्पैक्ट की भी अनुमान हो रहे थे। तो ओवरऑल उसी बेसिस का दबाव है। आज भी अगर देखें, तो आज के भी डैम प्राइसेस बहुत ज्यादा नीचे है, जिसकी वजह से हमारा जो ओवरऑल एवरेज है, वो नीचे जाता हुआ दिख रहा है। तो मेरे ख्याल से दोनों एमसीएक्स और एनएससी, जैसे हम हर बार स्प्रेड की बात करते हैं, वो पूरा स्प्रेड एक बार के लिए नैरो हो चुका है। अगर हम देखें 150 180 से बात कर रहे थे, अब वो ऑलमोस्ट 20-25 के आसपास रह गया है। अभी भी मुझे लग रहा है कि शायद स्प्रेड बढ़े ना, लेकिन अभी के लिए दोनों ही काउंटर में दबाव का माहौल होता हुआ दिख रहा है। ऑलमोस्ट जहां से शुरुआत हुई थी, उसी के आसपास के भाव आते हुए दिख रहे हैं। जी बिल्कुल, जहां से शुरुआत हुई थी इलेक्ट्रिसिटी की, वहीं से उसके भाव आते हुए दिख रहे। 4% से ज़्यादा की यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है। एमसीएक्स पर 4140 के करीब इलेक्ट्रिसिटी का भाव चल रहा है इस वक्त। हाँ सर, आपकी ओर से कोई डिस्क्लेमर रहेगा? जी बिल्कुल, जो भी हमने डिस्कस किया है उसमें कोई पर्सनल होल्डिंग्स नहीं है, क्लाइंट की हो सकती है। स्टॉप लॉस मेंटेन करके ही काम कीजिए, और फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेकर ही इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। जी बिल्कुल, हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया सर आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। ये हमारा बुलियन मीटर, यहाँ पर माफ़ कीजिएगा, ये हमारा एनर्जी मीटर शो है। इस दौरान हम लोग क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस और यहाँ पर विस्तार से हम लोग बातचीत करते हैं। इसके अलावा जो तीसरी
एनर्जी कमोडिटी है, इलेक्ट्रिसिटी, जिस पर ज़्यादा गिरावट देखने को मिल रही, 4% की गिरावट है। इस पर भी हमने वजह जानी कि क्यों इतनी बड़ी गिरावट देखने को मिली। ट्रेडिंग कॉल्स भी बताए गए हैं। अगर आप लोगों के कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, उस पर हम लोग एक्सपर्ट से राय लेंगे। जो अलग अलग कमोडिटीज़ के शोज़ है उसमें आप लोगों के सवालों के जवाब लेने की कोशिश की जाएगी। इसके अलावा आप लोग लगातार द बोनस के साथ बने रहे, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को शेयर करें। धन्यवाद।